साथी नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं और आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करने का कार्य भी करते हैं। साथियों, आप लोग यूपी जीडीसी कट ऑफ के विषय में पूछ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया था, फ़ोन भी आया था और बहुत सारी चर्चाएँ आप लोगों ने सुनी होगी। यूट्यूब पर तमाम तरह की बातचीत हो रही है। कुछ लोग 80 ले जा रहे हैं, कुछ लोग 70 ले जा रहे हैं कट ऑफ, कुछ लोग 85 बता रहे होंगे, कुछ लोग 75 बता रहे होंगे। तमाम तरह की चर्चाएं आप लोग सुने हैं और उस चर्चा के आधार पर आप लोगों ने निष्कर्ष भी निकाला होगा कि आखिर कट ऑफ कितनी जा रही है जीडीसी की। आप लोग जानते हैं हम बहुत जल्दबाजी में कोई बातचीत नहीं करते, कोई वीडियो बहुत जल्दबाजी में नहीं बनाते हैं। जब किसी चीज को लेकर, किसी तथ्य को लेकर आश्वस्त हो जाते हैं, उसके पश्चात ही हम आपसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कट ऑफ को लेकर वास्तव में क्या स्थिति है और कितने क्वेश्चन सही होने पर आपको मेंस लिखने के लिए मिलेगा। बातचीत शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा और आपका सीधा संवाद स्थापित हो पाए। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले बहुत सारे कैंडिडेट इस चीज़ की गणना कर रहे हैं कि कितने परसेंट कैंडिडेट ने एग्ज़ाम छोड़ा, कितने परसेंट कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। ये गणना बहुत उचित नहीं है, क्योंकि इसके लिए महत्वपूर्ण है कि सीरियस कैंडिडेट ऐसे कितने थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया। तो कितने परसेंट ने एग्ज़ाम छोड़ दिया, वो पहले से एग्ज़ाम को लेकर सीरियस नहीं थे, उनके एग्ज़ाम देने या न देने से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो सीरियस कैंडिडेट की संख्या महत्व रखती है। आपको बता दें, जो जीएस का प्रश्न पत्र पूछा गया था, हमारी टीम ने बहुत सारे लोगों से बातचीत किया है, पर्सनल भी मेरी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है। 15 से ज़्यादा बहुत सारे कैंडिडेट का सही नहीं हो रहा है। हालांकि जीएस औसत था, मध्यम स्तर का था, जिसको न बहुत कठिन न बहुत सरल कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी प्रतियोगी छात्रों से गलती हुई है। जो जीएस अच्छे से जानते हैं वो 15, 17 या 18 किए होंगे। जो कैंडिडेट जीएस में कमज़ोर हैं या रेगुलर जीएस नहीं पढ़ते हैं, उन कैंडिडेट की अगर चर्चा करें तो 10, 12, 13 ऐसे उनका सही हो रहा है। तो 15 के आसपास एक मोटी मोटा अनुमान हम मान लेते हैं जिसका जीएस सही है, और 55 अगर अपने विषय में कैंडिडेट सही कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर 70 प्रश्न आपके बन रहे हैं, जी हाँ, अगर आप अपने विषय और जीएस को मिलाकर निगेटिव मार्किंग को हटाकर काट पीट करके अगर आपका 70 प्रश्न बन रहा है तो आप आश्वस्त रहें, आपको मेंस लिखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल आप आश्वस्त रहिए। अगर आप अपने विषय और जीएस को मिलाकर 120 प्रश्नों में से निगेटिव मार्किंग हटाने के पश्चात अगर आपके 70 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपको मेंस लिखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे जो यूट्यूबर्स या कोचिंग वाले 80 बता रहे थे, 85 बता रहे थे, जब आप रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा वास्तविक स्थिति यही 70 के आसपास की रहेगी। आप किसी भी विषय के हों, आप हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, आप या किसी साइंस के सब्जेक्ट के हों, अगर आपने 70 सही किया है तो आप निश्चिंत रहिए, आपको मिलेगा मेंस लिखने के लिए। आपके विषय का जो पेपर था उसकी कठिनाई और सहजता के स्तर के आधार पर ये मेरिट 2-4 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकती है। किसी विषय में 70 से 75 जा सकती है, किसी विषय में 65 से 70 के बीच भी रह सकती है। लेकिन अगर कोई आपको कह रहा है कि मेंस लिखने के लिए जो कट ऑफ जाएगी वो 80 जाएगी, तो 80 नहीं जाने वाली है। अगर आपका 75 प्रश्न सही है तो आप बिल्कुल दौड़ा के हो जाएंगे, जो कहा जाता है। लेकिन अगर आप 70 के आसपास भी हैं, 68 हैं, 70 हैं, 72 हैं, तब भी आपको मेंस देने के लिए मिलेगा। बिल्कुल आप ये मान कर चलें। एक मेरिट हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपका 70 सही है तो विषय की कठिनाई के स्तर के आधार पर आपको मेंस देने के लिए मिलेगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। अब हम सबसे महत्वपूर्ण चर्चा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को लेकर करेंगे, क्योंकि उनकी मेरिट हमेशा जनरल कैंडिडेट से ज़्यादा जाती है। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट परेशान रहते हैं कि हमारी मेरिट जनरल से ज़्यादा जाने वाली है। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें, इस बार जो जीडीसी की मेरिट बनेगी वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की मेरिट जनरल से ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं इस बार जो जीडीसी का एग्ज़ाम हुआ है
वह कोर्ट में विचाराधीन है। एग्जाम से एक दिन पहले हाई कोर्ट लखनऊ बेंच का निर्णय परीक्षा को लेकर आया था, जब हर जगह ये रूमर फैल रही थी कि परीक्षा पे स्टे हो गया है। आप जानते हैं उस निर्णय को लेकर परीक्षा के एक दिन पूर्व तमाम तरह के रूमर उठ रहे थे कि परीक्षा पे स्टे हो गया, परीक्षा नहीं होगी या रिजल्ट पे रोक लगेगी। आपके बीच अभी भी इस तरह के रूमर उठ रहे होंगे। आपको बता दें, उस निर्णय में हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि अभी परीक्षा में या रिजल्ट में किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है। आयोग परीक्षा कराए, रिजल्ट जारी करे। रिजल्ट जारी करने के 3 दिन के भीतर आयोग को अपना रिजल्ट और कट ऑफ लेकर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। उसके पश्चात यदि ओबीसी की कट ऑफ जनरल कैंडिडेट से ज्यादा जाती है, उस स्थिति में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने के लिए कहा है रिजल्ट को लेकर कि अगर ज्यादा जाती तब इस पर हम विचार करेंगे। आपको यहाँ पर यह स्पष्ट कर दें, इस बार लोक सेवा आयोग के द्वारा आरक्षित श्रेणी का जो रिजल्ट बनेगा वो किसी भी कीमत पर जनरल से ज्यादा उनकी मेरिट नहीं जाएगी। अगर जनरल कैंडिडेट की मेरिट 70 जाती है तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की मेरिट भी 70 ही जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। इस बात को समझिएगा, अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट की मेरिट जनरल से ज्यादा जाती है और आयोग के द्वारा ये रिजल्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, माननीय न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है, हो सकता है संशोधन के लिए भी कहा जाए। ऐसी स्थिति में किसी भी कीमत पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की मेरिट जनरल कैंडिडेट से ज्यादा नहीं जाएगी। इस बात को आप लिख कर ले लीजिए। इस बार आयोग इस तरह से रिजल्ट तैयार करेगा कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की मेरिट जनरल से 1-2 नंबर कम रहे या कम ना हो तो समतुल्य रहे, ऐसा रिजल्ट तैयार होगा। इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दें, अभी कुछ दिन पहले लेखपाल की जो परीक्षा हुई है उसमें पेट नंबर के आधार पर कैंडिडेट को बुलाया गया था। उसमें 20 गुना कैंडिडेट को लेने का नियम है। जनरल की मेरिट 55 अंक पर जाकर रुक रही थी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को भी 55 अंक पर बुलाया गया और इसके लिए 20 गुना की बजाय ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 50 गुना बुलाना पड़ा। तो लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो फंडा है वही फंडा अगर आवश्यकता पड़ी तो लोक सेवा आयोग के द्वारा भी अपनाया जाएगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की मेरिट जनरल कैंडिडेट से ज्यादा न जाए, इसके लिए अगर 15 गुना से ज्यादा कैंडिडेट को क्वालिफाई कराना पड़ा, 20 गुना कैंडिडेट को भी क्वालिफाई कराना पड़ा तो आयोग कराएगा। किसी भी कीमत पर इस बार ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की मेरिट जनरल कैंडिडेट से ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि अगर आरक्षित वर्ग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की मेरिट जनरल से ज्यादा जाती है और ऐसे रिजल्ट को आयोग के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष रखा जाता है तो न्यायालय के द्वारा जरूर हस्तक्षेप किया जाएगा और आयोग से पूछा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की मेरिट जनरल से ज्यादा न जाए, इसके लिए अगर 15 गुना से ज्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई करने की आवश्यकता पड़ेगी तो लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया जाएगा। इस बार 20 गुना कैंडिडेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में। इस बात को अभी तक आपसे किसी ने चर्चा नहीं किया होगा, शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के द्वारा आपसे ये चर्चा की जा रही है। इसको आप बिल्कुल स्पष्ट और प्रामाणिक मान लें। तो अगर आपका जनरल कैंडिडेट है 70 के आसपास सही है, ओबीसी है, डब्ल्यूएस है 70 के आसपास सही, तो आपको मेंस लिखने के लिए मिलेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो 65, 66, 67 ऐसे कुछ अगर सही हो रहा है तो आपको मेंस लिखने के लिए मिलेगा। पीएच की मेरिट भी इसी 65 के आसपास रहने वाली है, तो बहुत परेशान न रहें। अगर जीएस और सब्जेक्ट को मिलाकर निगेटिव मार्किंग हटाने के पश्चात आपका 70 के आसपास बन रहा है तो बहुत संभावना है आपको मेंस लिखने के लिए मिलेगा। पेपर की कठिनाई के आधार पर 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है। 70 का 66, 67 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है कुछ विषयों में, और कुछ विषय में हो सकता है 70 के बजाय 73, 74 या 75 में मेरिट जा सकता है। लेकिन आपका 70 सही है तो आप लोग आश्वस्त रहें, ये मानकर चलें कि बहुत संभावना है आपको मेंस लिखने के लिए मिलेगा। ये बातचीत आप हिंदी से हो, संस्कृत से हो, अंग्रेजी से हो या किसी मानविकी विषय से हो, साइंस विषय से हो, तो आपके पेपर के कठिनाई के आधार पर ये बातचीत सारे विषयों पर लागू होती है। अगर आप 70 सही कर रहे हैं तो आपको बहुत संभावना है कि मेंस लिखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जीएस का पेपर ऐसा पूछा गया था कि 15 से ज्यादा बहुत सारे कैंडिडेट ने नहीं किया। 55-60 आपके अपने विषय में सही हो रहे हैं तो निश्चय ही आपको मेंस लिखने के लिए मिलेगा। आप बिल्कुल आश्वस्त रहें, निश्चिंत रहें। साथियों, ये एक बातचीत थी क्योंकि आप जीडीसी को लेकर बार बार प्रश्न कर रहे थे कि सर कितनी कट ऑफ जाने वाली है, और शिक्षा संसार की बातचीत पर आपको भरोसा भी है, विश्वास भी है, इसलिए हमें लगा कि कट ऑफ के विषय में आपसे बातचीत करना चाहिए और कोर्ट और आयोग का जो मुद्दा है उस पर भी अपनी राय रखनी चाहिए, स्पष्ट करनी चाहिए।
आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। शिक्षा संसार ऑनलाइन आपका अपना चैनल है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, समृद्ध बनाएं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।